मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। भौकाल है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी जब बिहार में गए तो राहुल गांधी जी ने ऐसा दमदार भाषण दिया युवाओं के बीच में, और जनता जो थी उनके बीच में ऐसा भाषण दिया कि पूरी जनता जो है वो झूम उठी। लेकिन राहुल गांधी जी ने यहाँ पे तू तड़क से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की, जिसका मैं सपोर्ट नहीं करता। देखिए, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी हो, आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, लेकिन तू तरक से बात करना ये सही नहीं है। और अगर हम ये कहें कि बीजेपी वाले भी तो वही करते, तो फिर आप में और बीजेपी वालों में फर्क क्या रह गया? तो इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो हमारा एटीट्यूड है और हमारा कैरेक्टर है वो मेंटेन करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे राहुल गांधी जी बहुत गुस्से में नजर आए और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी 3 मांगे हैं जो मोदी जी को पूरी करनी होगी। उसमें पहली जो मांग है वो है जातिगत जनगणना। ये हम सब जानते हैं कि बहुत टाइम से राहुल गांधी जी और विपक्ष मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, और जातिगत जनगणना से बहुत ही फायदा होगा हमारे देश को, और पता चलेगा कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो क्यों पिछड़ी है और उनको कैसे आगे लाया जाए। यह डायरेक्टली राहुल गांधी जी का कहना है। अब जो दूसरी चीज है वो राहुल गांधी जी ने यहाँ पे कही, वो है कि रिजर्वेशन दिया जाए प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस में टीचर्स को। राहुल गांधी जी ये मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस में जो भर्ती होती है टीचर्स की, उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाए। और ये कहा गया कि पिछड़ा वर्ग जो है, दलित है, ओबीसी है, उनका जो हक का पैसा है वो उनको दिया जाए। ये राहुल गांधी जी की तीसरी मांग थी। अब ये 3 मांगे राहुल गांधी जी ने सरकार के सामने अपने भाषण में रखी। तो क्या ये 3 मांगे पूरी होगी? तो देखिए, जातिगत जनगणना, ये तो मोदी जी ने कहा है जब भी सेंसस होगा तब जातिगत जनगणना भी होगी। लेकिन ये जो दूसरी 2 मांगे हैं, ये होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में साफ कर दिया है कि ये उनकी 3 मांगे हैं, और ये 3 मांगों पे वो बिहार का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब बिहार का इलेक्शन क्या राहुल गांधी जी जीतेंगे तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज है कि राहुल गांधी जी अकेले नहीं लड़ने वाले, राहुल गांधी जी को तेजस्वी यादव जी का भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर कांग्रेस और आरजेडी का जो अलायंस होता है और उसकी सरकार आती है बिहार में, तो सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव जी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कांग्रेस तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट करेगी, ये सीधी सी बात है। और तेजस्वी यादव जी की आरजेडी पार्टी का और कांग्रेस का बहुत सालों से गठबंधन है, और उनका जो गठबंधन है वो अभी तक टूटा नहीं है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। जेडीयू आती जाती रहती है, जेडीयू कभी बीजेपी में जाती है, कभी आरजेडी के साथ चली जाती है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन जो है वो हमेशा एक साथ रहता है। तो यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी जीतेगा, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जेडीयू में से नीतीश कुमार जी शायद चीफ मिनिस्टर हो, और अगर यहाँ पे अपोजिशन की सरकार बनती है, मतलब कि तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी मिलकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं बिहार के असेंबली इलेक्शन में, तो तेजस्वी यादव जी ही चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी भी टाइम है बिहार के इलेक्शन में। लेकिन अभी से ही बिहार के इलेक्शन की तैयारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने चालू कर दी है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार का जो इलेक्शन है उसमें किसकी सरकार बनती है, और राहुल गांधी जी की ये जो 3 मांगे हैं वो पूरी होती है या नहीं होती। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।